हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर एंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 इक्वालिटी। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से गवर्नमेंट पुश करती है डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बेटर परफॉर्म करने के लिए लाइफ में। अब देखो, हमने रिजर्वेशन दे दिया, गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में सब चीज़ें डिफाइन हो गई। पर अगर हम एक फैक्ट की बात करें ना, तो जो हेल्थ केयर या एजुकेशन में डिप्राइव्ड पॉपुलेशन के लिए कुछ खास जो था, जितना एक्सपेक्टेड था हुआ नहीं, या उतना इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इट वॉज लेस इम्प्लीमेंटेड एट थॉट टू बी। सो इनइक्वालिटीज जो है स्कूल में वो बहुत ही ग्लेरिंग है, वी कैन ईजिली सी दैट। बहुत सारे पुअर रूरल चिल्ड्रन हैं जो कि अर्बन स्लम्स के हैं, स्कूल अटेंडिंग के चांसेस बहुत कम है उनके। अब जो इनइक्वालिटीज हैं विद विच जो चिल्ड्रन एंटर होते हैं स्कूल में, वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे हमें ख़त्म होते अभी भी बहुत सारी जगहों पर नहीं दिखती हैं। सो ये जो स्टूडेंट्स हैं, दे फेस हर्डल्स इन गेनिंग एडमिशन टू एलीट प्रोफेशनल कोर्सेज, क्योंकि उनके पास स्पेशल कोचिंग के पैसे नहीं होते। क्योंकि आप ये देखो, आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, अच्छा खासा कंपटीशन है और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और वो पढ़ाई बहुत महंगी है। तो उस चीज़ से वो कैसे डील करेंगे? तो जो फीस है वो बहुत हाई है। तो अगर हम देखें भी ना, फिर भी जो ये इक्वालिटी बनाने का कोशिश करा था हमने, इट इज़ नॉट एक्चुअली टोटल इक्वल, इट इज़ स्टिल नॉट एट द पॉइंट। सो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो हैं दिस काइंड, ये हिंडर करेगी किसे? इक्वल अपॉर्चुनिटीज को। अब बहुत सारे थ्योरिस्ट हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं इस चीज को। सो व्हाट दे कॉन्टेस्ट इज नॉट अ गोल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, बट जो पॉलिसीज हैं जो स्टेट परस्यू करता है टू अचीव दैट गोल। तो शुड द स्टेट रिजर्व द सीट्स फॉर डिप्राइव सेक्शन? क्या स्टेट को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बहुत सारे सवाल हमेशा उठते रहते हैं। क्या हमें डिफाइन करने की ज़रूरत है डिप्राइव है? अच्छा, एक ये मुद्दा उठता है कि जो हम आपका रिजर्वेशन देते हैं वो इकोनॉमी बेस पे क्यों नहीं देते? ऑल्दो अब तो हमने इकोनॉमी बेस पे भी देना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब ये सारी बातें उठी थी ना, तो ये चीज़ें हुई थी कि जिस कास्ट में, जिस कम्युनिटी में आप पैदा हो गए, यू कैन नॉट चेंज इट। आप उस चीज़ को नहीं बदल सकते हो, लेकिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में पैदा हुए थे, उस पर अगर आप मेहनत कर लो ना, तो वो चीज़ आप ज़रूर चेंज कर सकते हो। तो दैट्स वाई जो चीज़ चेंजेबल थी उस पे उन्होंने ध्यान ना देकर किस पे ध्यान दिया था? कास्ट कम्युनिटी, जिस पे हमारी सोसाइटी में बहुत भेदभाव था। So while reflecting on issue of equality, a distinctions must also be made between treating everyone in an identical manner and treating everyone at equals. So the latter may on occasion need different treatment, but in such cases जो primary consideration है is to promote equality. तो ये बोल रहे हैं सिंपली कुछ जो ग्रुप हैं, कुछ जो कम्युनिटीज हैं, उन पे स्पेशल अटेंशन हमें देने की ज़रूरत बिल्कुल है, 100% है। सो डिफरेंट और स्पेशल ट्रीटमेंट में बी कंसिडर्ड, लेकिन हमारा जो विजन है, हमारा जो एम है, वो यही होना चाहिए कि हमें इन सबको एक इक्वालिटी प्रदान करनी है। सो सिंस डिफरेंट ट्रीटमेंट, डिफरेंट कम्युनिटीज वॉज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस लाइक अपार्थीड, लिबरल्स आर यूजुअली very vary of deviations from the norms of identical treatment. So बहुत सारे जो ये वाले इशू हैं, many of these issues relating to pursuit of equality, वो रेस किए जाते हैं बाय द वुमेन्स मूवमेंट, क्योंकि वुमेन की भी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है हमारे समाज में। इनफैक्ट हमारे पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका जैसी कंट्री में भी राइट टू वोट बहुत सालों के बाद दिया गया था महिलाओं को, क्योंकि उन्हें इतना समझदार नहीं समझा जाता था कि हाँ, महिलाएं इस तरीके का फैसला ले सकती हैं कि हमारी सरकार में कौन चलेगा। तो भाई वुमेन को तो घर का काम करना चाहिए, चूल्हा चौका वगैरह करें, बच्चों की देखभाल करें। इनफैक्ट बहुत फेमस जो वहाँ के लोग हैं, उनका भी यही कहना था कि वुमेन बॉडी इज लाइक दैट, वुमेन्स हैव ब्रेस्ट एंड ब्रेस्ट इज मेड टू फीड द चिल्ड्रन। अब जो बच्चे थे, अगर भगवान को वुमेन को इतनी समझदारी दी होनी होती, तो फिर वो उनके बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बनाते। दैट वर द थिंग्स दैट बिलीव करा करते थे बहुत जो महान लोग हुए करते थे, क्लर्जी वगैरह क्लास के फ्रांस में, वो ये सब बातें बोला करते थे। ऑल्दो धीरे धीरे जैसे वुमेन मूवमेंट राइज होते हैं 19th सेंचुरी में,
वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल राइट्स, उन्होंने डिमांड किया राइट टू वोट, राइट टू रिसीव डिग्रीज इन कॉलेज। जी हाँ, उन्हें लड़ना पड़ा था राइट टू रिसीव डिग्रीज इन कॉलेज, यूनिवर्सिटी, राइट टू वर्क। एंड इनफैक्ट राइट टू वर्क के लिए तो आज भी कई महिलाएं लड़ रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया राइट टू वर्क, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंदर, बट रियलिटी में वो कब अचीव होगा हम नहीं कह सकते। सो हाउएवर जब वो जॉब में एंटर करती हैं, दे रियलाइज कि जो वुमेन है, वुमेन रिक्वायर्ड स्पेशल फैसिलिटीज इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज दीज राइट्स। जैसे कुछ प्रोविजन है, जैसे कि मैटरनिटी लीव उनको वर्क प्लेस में मिलना चाहिए, कि जब वो प्रेग्नेंट है उस समय कुछ महीनों की छुट्टी। विदाउट स्पेशल कंसिडरेशन ऑफ दीज काइंड, ये सब चीज़ें वेस्ट हैं। सो वो सक्सेसफुल प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ नहीं मैनेज कर पाएंगी अगर इन सब चीज़ों का कंसिडरेशन गवर्नमेंट नहीं करती है तो। So they needed, in other words, sometimes to be treated differently if they are to enjoy same rights as men. तो उनको अगर men के जैसे same rights enjoy करने हैं तो उनको ये differential treatment का थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. So as we deliberate on issues of equality and examine whether different treatment is warranted, we need to continuously ask ourselves कि क्या जो different treatment है क्या वो सच में essential है, और अगर एसेंशियल है तो हमें उसको पूरी स्पोर्ट्समैनशिप वाली स्पिरिट के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड जो भी हो रहा है वो हमारे समाज के लिए हो रहा है, हमारे भले के लिए हो रहा है, हम सबके टोटल डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास के लिए हो रहा है. सो डिफरेंट ट्रीटमेंट इज इंटेंडेड एंड जस्टिफाइड ओनली एज अ मीन्स ऑफ प्रमोटिंग एंड जस्ट एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी. तो अगर कोई डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हो रहा है बट उसका मेन मकसद जस्ट एन इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना है तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट. तो इसीलिए कर्म मत देखो, उस कर्म के पीछे जो सोच है ना उस चीज को देखो. जिंदगी और पॉलिटिकल साइंस दोनों ही सुधर जाएगा. सो लेट्स कीप दिस चैप्टर, दिस पार्ट बाय नाउ. इक्वालिटी चैप्टर खत्म हो गया है हमारा. सो इसका अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले वीडियो में. So thank you so much. I will meet you all in my next video. Thank you.